हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DFC में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सिखाऊंगा। अगर आपको त्रिभुज के अंदर तीनों भुजा पता हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चलिए उस पर बात करते हैं। तो देखिए यहां पर तीनों भुजा हमको पता है यहां पर, ठीक है। मैंने एक त्रिभुज बनाया यहां पर ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पाए, मैंने पहले ही बना लिया है, ठीक है। तो गौर से देखिए, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। और ये भुजा कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की दूरी को भुजा कहते हैं, कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर। और यहां से यहां तक की दूरी को भुजा कहते हैं, कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तीनों भुजा हमको पता चल गया, ठीक है। भुजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइड। क्या कहते हैं? साइड कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो चलिए देखते हैं। पहला फॉर्मूला है अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का फॉर्मूला, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमी पेरीमीटर। क्या कहते हैं? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, ठीक है। और इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? एस। इसका पहला लेटर एस। एस बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। मैं लिख दूं यहां पर ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। ये आपके फॉर्मूला है अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला है? अर्ध परिमाप का। क्लियर है? अब आगे की तरफ चलते हैं। देखिए, दूसरा फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ने वाला है हीरोन का सूत्र। किसका सूत्र? इस फॉर्मूला का नाम ही है हीरोन का सूत्र, लेकिन क्षेत्रफल निकालने में हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला क्या है? रूट अंडर एस, है ना, इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। क्लियर है? ये आपके हीरोन का सूत्र लगाना है, ठीक है। ये दो फॉर्मूला के माध्यम से आप इसका क्षेत्रफल बड़े आराम से निकाल पाएंगे। तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहले हम सवाल लिख, पहला नंबर सवाल। ए कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। मैं मान के चलूं 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? और यहां पर बी कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। बी कितना दिया गया है? 14 सेंटीमीटर। सी कितना दिया गया है? 13 सेंटीमीटर। लिख लीजिए सी। समझ में आ रही है? अब एस बराबर क्या होता है? एस निकालनी है। सबसे पहला काम आपको करना है कि एस निकालना है, क्योंकि इस फॉर्मूला के अंदर गौर से देखिए तो एस की जरूरत पड़ने वाला है। तो एस निकालेंगे तभी तो इसका जरूरत पूरा हो पाएगा, है कि नहीं। चलते हैं आगे। तो सबसे पहले एस निकालिए। एस का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बट्टा में 2। क्लियर है? अब देखिए, ए की वैल्यू कितनी दी गई है? ए की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, नोट कीजिए। बी की वैल्यू कितनी दी गई है? 14 सेंटीमीटर। सी की वैल्यू कितनी दी गई है? 13 सेंटीमीटर। बट्टे में क्या लिखा है? 2। ओके, अब इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो जोड़िए, तो क्या आएगा? 15 14 कितना आएगा? 29। 29 और 13 क्या होगा? 42, यानी 42। तो मैं यहां पर 42 लिख दूं और नीचे में क्या लिखूं? 2। क्लियर है? जब इसको कैंसिल करूंगा ना तो आपको 21 आएंगे। क्या आएंगे? 21। तो यहां पर इसको कैंसिल कर दूं और 21 लिखूं। 2 एकाई 2 और 2 का पहाड़ा 21 बार पढ़ेंगे तो आपको 42 आ जाएगा, यानी कि कितना है? 21 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखिए, क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर? तो एरिया ऑफ किसका निकालना है? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए यहां पर ए बी सी, इनका क्षेत्रफल निकालना है। क्लियर? तो मैंने यहां पे लिखा एरिया। अच्छा, क्षेत्रफल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिया। इसीलिए अच्छा, एरिया का शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखा ए आर। क्लियर है? त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ओके, अब देखिए फॉर्मूला लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या था? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बातें समझ में आ रही है? मैंने लिख दिया यहां पर। अब देखो, एस की वैल्यू कितना दिया गया है? 21। ब्रैकेट लगाइए, फिर एस लिखा ना, एस की वैल्यू क्या दिया गया है? 21 लिखिए। ए की वैल्यू यहां पर है 15 सेंटीमीटर। ओके, मैंने लिख दिया।
उसके बाद फिर लिखा एस लिख दीजिए, और बी की वैल्यू कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर, 14 लिख दीजिए। क्लियर है? मैं इसको यहां पर से इरेज कर रहा हूं। ओके, ओके। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, एस कितना दिया गया है 21 सेंटीमीटर। सी कितना दिया गया है, सी वहां पर 13 सेंटीमीटर, मैंने 13 लिख दिया। अब रूट अंडर लगानी है, मैंने रूट लगा दिया। अब देखो यहां पर 21 का 21 लिखिए। जब ये मल्टीप्लाई हटता है ना तो गुना आता है, मल्टीप्लाई हटता है तो गुना आता है। ठीक है, मैं यहां पर गुना लिख दूं। उसके बाद देखो यहां इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 6, यानी 21 में से 15 जाएगा, बचा 6। फिर मल्टीप्लाई हटेगा तो यहां सॉरी ब्रैकेट हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, फिर देखिए, अच्छा यहां 21 होगा, सॉरी यहां पे क्या होगा 21 में से 14 जाएगा, कितना बचेगा 7 लिखिए। फिर देखिए 21 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा 8 लिखिए। अब रूट अंडर लगाते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब देखो 21 का अभाज्य गुणनखंड करना है, 21 का अभाज्य गुणनखंड। मैंने अभाज्य गुणनखंड पर एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो शायद अभाज्य गुणनखंड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है। 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7, ओके, यानी 7 या 21। अब देखिए 6 का क्या आएगा 2 गुना 3। फिर देखिए 7 को 7 लिखिए। अच्छा करेंगे तो 3 को 2 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। कर दिया मैंने यहां पर। फिर रूट भी लगानी है। अब देखिए क्या करना है यहां पर, सिंपली यहां पर देखो 2 को 3 में से 2 को 3 है, उसमें से एक 3 आउट हो जाएगा, यानी बाहर हो जाएगा, बाहर हमको निकाल लिए। क्लियर है? मैंने आपको जब वर्ग पढ़ाया तो वर्ग के अंदर मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर एक रंग की संख्या अगर 2 गो हो ना तो उसमें से एक बाहर निकाल लोगे तो रूट हट जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहां एक हम बाहर निकालते हैं इसमें से, तो 3 पर से रूट हट गया। ठीक है, अब देखो 7 भी यहां पर 2 गो है, एक निकाल लेते हैं, इस पर से भी रूट हट गया। अब देखो यहां 2, यहां इन दोनों में से एक ठो निकाल लेते हैं, फिर इन दोनों में से एगो निकाल लेते हैं। क्लियर है? मैंने निकाल लिया। अब देखो क्या हो गया यहां पर, ये सारे संख्या यहां पर आ गए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 7 या 21, 21 दूना 42, 42 दूना क्या आएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके आंसर हो गए। क्लियर है? ये जो देख रहे हैं 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके आंसर है। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, ये एरिया कहते हैं। ठीक है, ये एरिया कितना आया आपका 84 सेंटीमीटर। ओके, ये आपके आंसर हुए। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं फिर से। पहले ऐसे निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बटे में 2। फिर क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र के माध्यम से निकालनी है। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है s रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस वी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।